उत्तरकांड रावण के पूर्व के राक्षसों के विषय में। श्री राम का राज्य अयोध्या में स्थापित हो गया तो एक दिन समस्त ऋषि मुनि श्री रघुनाथ जी का अभिनंदन करने के लिए अयोध्यापुरी में आए। श्री रामचंद्र जी ने उन सब का यथोचित सत्कार किया। वार्तालाप करते हुए अगस्त्य मुनि कहने लगे, युद्ध में आपने जो रावण का संहार किया वह कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु द्वंद्व युद्ध में लक्ष्मण के द्वारा इंद्रजित का वध सबसे अधिक आश्चर्य की बात है। यह मायावी राक्षस युद्ध में समस्त प्राणियों के लिए अवध्य था। उनकी बात सुनकर रामचंद्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बोले, मुनिवर, रावण और कुंभकर्ण भी तो महान पराक्रमी थे, महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष भी कम वीर न थे, फिर आप केवल इंद्रजित मेघनाद की ही इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? इस पर अगस्त्य मुनि बोले, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें रावण के जन्म, वर प्राप्ति आदि का विवरण सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी के पुलस्त्य नामक पुत्र हुए थे जो उन्हीं के समान तेजस्वी और गुणवान थे। एक बार वे महगिरी पर तपस्या करने गए। वह स्थान अत्यंत रमणीक था, इसलिए ऋषियों, नागों, राजर्षियों आदि की कन्याएं वहां क्रीड़ा करने आ जाती थीं। उन कन्याओं की उपस्थिति के कारण उनकी तपस्या में विघ्न पड़ता था। उन्होंने उन्हें वहां आने से मना किया। जब वे नहीं मानी तो उन्होंने शाप दे दिया कि कल से जो कन्या यहां मुझे दिखाई देगी वह गर्भवती हो जाएगी। शेष सब कन्याओं ने तो वहां आना बंद कर दिया, परंतु राजर्षि तृणबिंदु की कन्या शाप की बात से अनभिज्ञ होने के कारण उस आश्रम में आ गई और महर्षि के दृष्टि पड़ते ही गर्भवती हो गई। जब तृणबिंदु को ये बात मालूम हुई तो उन्होंने अपने कन्या को पत्नी के रूप में महर्षि को अर्पित कर दिया। इस प्रकार विश्रवा का जन्म हुआ जो अपने पिता के समान वेदविद और धर्मात्मा हुआ। महामुनि भरद्वाज ने अपनी कन्या का विवाह विश्रवा से कर दिया। उनके वैश्रवण नामक पुत्र हुआ। वह भी धर्मात्मा और विद्वान था। उसने भारी तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और इंद्र तथा वरुण के सदृश लोकपाल का पद पाया। फिर उसने त्रिकूट पर्वत पर बसी लंका को अपना निवास स्थान बनाया और राक्षसों पर राज्य करने लगा। श्री राम ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या कुबेर और रावण से भी पहले लंका में मांसभक्षी राक्षस रहते थे? फिर उनका पूर्वज कौन था? ये सुनने के लिए मुझे कौतूहल हो रहा है। अगस्त्य जी बोले, पूर्वकाल में ब्रह्मा जी ने अनेक जल जंतु बनाए और उनसे समुद्र के जल की रक्षा करने के लिए कहा। तब उन जंतुओं में से कुछ बोले कि हम इसका रक्षण रक्षा करेंगे और कुछ ने कहा कि हम इसका यक्षण पूजा करेंगे। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि जो रक्षण करेगा वह राक्षस कहलाएगा और जो यक्षण करेगा वह यक्ष कहलाएगा। इस प्रकार वे दो जातियों में बढ़ गए। राक्षसों में हेती और प्रहेती दो भाई थे। प्रहेती तपस्या करने चला गया, परंतु हेती ने भया से विवाह किया जिससे उसके विद्युतकेश नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। विद्युतकेश के सुकेश नामक पराक्रमी पुत्र हुआ। सुकेश के माल्यवान, सुमाली और माली नामक 3 पुत्र हुए। तीनों ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके यह वरदान प्राप्त कर लिए कि हम लोगों का प्रेम अटूट हो और हमें कोई पराजित न कर सके। वर पाकर वे निर्भय हो गए और सुरों, असुरों को सताने लगे। उन्होंने विश्वकर्मा से एक अत्यंत सुंदर नगर बनाने के लिए कहा। इस पर विश्वकर्मा ने उन्हें लंकापुरी का पता बताकर भेज दिया। वहां वे बड़े आनंद के साथ रहने लगे। माल्यवान के वज्रमुष्टि, विरूपाक्ष, दुर्मुख, सुक्ताग्न, यज्ञकोप, मत और उन्मत्त नामक 7 पुत्र हुए। सुमाली के प्रहस्त्र, अकंपन, विकट, कालिकामुख, धूम्राक्ष, दंड, सुपार्श्व, सहनदी, प्रधस एवं भारकर्ण नाम के 10 पुत्र हुए। माली के अनल, अनिल, हर और संपाति नामक 4 पुत्र हुए। ये सब बलवान और दुष्ट प्रकृति होने के कारण ऋषि मुनियों को कष्ट दिया करते थे। उनके कष्टों से दुखी होकर ऋषि मुनिगण जब भगवान विष्णु की शरण में गए तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हे ऋषियों, मैं इन दुष्टों का अवश्य ही नाश करूंगा। जब राक्षसों को विष्णु के इस आश्वासन की सूचना मिली तो वे सब मंत्रणा करके संगठित हो माली के सेनापतित्व में इंद्रलोक पर आक्रमण करने के लिए चल पड़े। समाचार पाकर भगवान विष्णु ने अपने अस्त्र शस्त्र संभाले और राक्षसों का संहार करने लगे। सेनापति माली सहित बहुत से राक्षस मारे गए और शेष लंका की ओर भाग गए। जब भागते हुए राक्षसों का भी नारायण संहार करने लगे तो माल्यवान क्रुद्ध होकर युद्धभूमि में लौट पड़ा। भगवान विष्णु के हाथों अंत में वह भी काल का ग्रास बना। शेष बचे हुए राक्षस सुमाली के नेतृत्व में लंका को त्याग कर पाताल में जा बसे और लंका पर कुबेर का राज्य स्थापित हुआ। राक्षसों के विनाश से दुखी होकर सुमाली ने अपनी पुत्री कैकसी से कहा कि पुत्री, राक्षस वंश के कल्याण के लिए मैं चाहता हूं कि तुम परम पराक्रमी महर्षि विश्रवा के पास जाकर उनसे पुत्र प्राप्त करो। वही पुत्र हम राक्षसों की देवताओं से रक्षा कर सकता है। रावण के जन्म की कथा। अगस्त्य मुनि ने कहना जारी रखा, पिता की आज्ञा पाकर कैकसी विश्रवा के पास गई और उन्हें अपने अभिप्राय से अवगत कराया। उस समय भयंकर आंधी चल रही थी।
आकाश में मेघ गरज रहे थे। कैकसी का अभिप्राय जानकर विश्रवा ने कहा कि भाद्रे, तुम इस कुबेला में आए हो, मैं तुम्हारी इच्छा तो पूरी कर दूंगा, परंतु इससे तुम्हारी संतान दुष्ट स्वभाव वाली और क्रूरकर्मा होगी। मुनि की बात सुनकर कैकसी उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली कि भगवान, आप ब्रह्मवादी महात्मा हैं, आपसे मैं ऐसे दुराचारी संतान पाने की आशा नहीं करती, अतः आप मुझ पर कृपा करें। कैकसी के वचन सुनकर मुनि विश्रवा ने कहा कि अच्छा, तो तुम्हारा सबसे छोटा पुत्र सदाचारी और धर्मात्मा होगा। इस प्रकार कैकसी के 10 मुख वाले पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम दशग्रीव रखा गया। उसके पश्चात कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण के जन्म हुए। दशग्रीव और कुंभकर्ण अत्यंत दुष्ट थे, किंतु विभीषण धर्मात्मा प्रकृति का था। दशग्रीव ने अपने भाइयों सहित ब्रह्मा जी की तपस्या की। ब्रह्मा के प्रसन्न होने पर दशग्रीव ने मांगा कि मैं गरुड़, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस तथा देवताओं के लिए अवध्या हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसकी इच्छा पूरी कर दी। विभीषण ने धर्म में अविचल मति का और कुंभकर्ण ने वर्षों तक सोते रहने का वरदान पाया। फिर दशग्रीव ने लंका के राजा कुबेर को विवश किया कि वह लंका छोड़कर अपना राज्य उसे सौंप दे। अपने पिता विश्रवा के समझाने पर कुबेर ने लंका का परित्याग कर दिया और रावण अपनी सेना, भाइयों तथा सेवकों के साथ लंका में रहने लगा। लंका में जम जाने के बाद अपने बहन शूर्पणखा का विवाह कालका के पुत्र दानवराज विद्युविह्वा के साथ कर दिया। उसने स्वयं दिति के पुत्र मय की कन्या मंदोदरी से विवाह किया, जो हेमा नामक अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। विरोचन कुमार बलि की पुत्री वज्रज्वला से कुंभकर्ण का और गंधर्वराज महात्मा शैलुष की कन्या शर्मा से विभीषण का विवाह हुआ। कुछ समय पश्चात मंदोदरी ने मेघनाद को जन्म दिया, जो इंद्र को परास्त कर संसार में इंद्रजित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सत्ता के मद में रावण उच्छृंखल हो देवताओं, ऋषियों, यक्षों और गंधर्वों को नाना प्रकार से कष्ट देने लगा। एक बार उसने कुबेर पर चढ़ाई करके उसे युद्ध में पराजित कर दिया और अपनी विजय की स्मृति के रूप में कुबेर के पुष्पक विमान पर अधिकार कर लिया। उस विमान का वेग मन के समान तीव्र था। वह अपने ऊपर बैठे हुए लोगों की इच्छानुसार छोटा या बड़ा रूप धारण कर सकता था। विमान में मणि और सोने की सीढ़ियां बनी हुई थीं और तपाए हुए सोने के आसन बने हुए थे। उस विमान पर बैठकर जब वह शरवण नाम से प्रसिद्ध सरकंडों के विशाल वन से होकर जा रहा था, तो भगवान शंकर के पार्षद नंदीश्वर ने उसे रोकते हुए कहा कि दशग्रीव, इस वन में स्थित पर्वत पर भगवान शंकर क्रीड़ा करते हैं, इसलिए यहाँ सभी सुर, असुर, यक्ष आदि का आना निषिद्ध कर दिया गया है। नंदीश्वर के वचनों से क्रुद्ध होकर रावण विमान से उतरकर भगवान शंकर की ओर चला। उसे रोकने के लिए उससे थोड़ी दूर पर हाथ में शूल लिए नंदी दूसरे शिव की भांति खड़े हो गए। उनका मुख वानर जैसा था। उसे देखकर रावण ठहाका मारकर हंस पड़ा। इससे कुपित हो नंदी बोले कि दशानन, तुमने मेरे वानर रूप की अवहेलना की है, इसलिए तुम्हारे कुल का नाश करने के लिए मेरे ही समान पराक्रमी रूप और तेज से संपन्न वानर उत्पन्न होंगे। रावण ने इस ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया और बोला कि जिस पर्वत ने मेरे विमान की यात्रा में बाधा डाली है, आज मैं उसी को उखाड़ फेंकूंगा। ये कहकर उसने पर्वत के निचले भाग में हाथ डालकर उसे उठाने का प्रयत्न किया। जब पर्वत हिलने लगा तो भगवान शंकर ने उस पर्वत को अपने पैर के अंगूठे से दबा दिया। इससे रावण का हाथ बुरी तरह से दब गया और वह पीड़ा से चिल्लाने लगा। जब वह किसी प्रकार से हाथ न निकाल सका तो रोते रोते भगवान शंकर की स्तुति और क्षमा प्रार्थना करने लगा। इस पर भगवान शंकर ने उसे क्षमा कर दिया और उसकी प्रार्थना करने पर उसे एक चंद्रहास नामक खड्ग भी दिया। अगस्त्य मुनि ने कथा को आगे बढ़ाया। एक दिन हिमालय प्रदेश में भ्रमण करते हुए रावण ने ब्रह्मर्षि कुशध्वज की कन्या वेदवती को तपस्या करते देखा। वह उस पर मुग्ध हो गया और उसके पास आकर उसका परिचय तथा अविवाहित रहने का कारण पूछा। वेदवती ने अपने परिचय देने के पश्चात बताया कि मेरे पिता विष्णु से मेरा विवाह करना चाहते थे। इससे क्रुद्ध होकर मेरी कामना करने वाले दैत्यराज शंभु ने सोते में उनका वध कर दिया। उनके मरने पर मेरी माता भी दुखी होकर चिता में प्रविष्ट हो गई। तब से मैं अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान विष्णु की तपस्या कर रही हूँ। उन्हीं को मैंने अपना पति मान लिया है। पहले रावण ने वेदवती को बातों में फुसलाना चाहा, फिर उसने जबरदस्ती करने के लिए उसके केश पकड़ लिए। वेदवती ने एक ही झटके में पकड़े हुए केश काट डाले। फिर यह कहती हुई अग्नि में प्रविष्ट हो गई कि दुष्ट, तूने मेरा अपमान किया है। इस समय तो मैं ये शरीर त्याग रही हूँ, परंतु तेरा विनाश करने के मैं अयोनिजा कन्या के रूप में जन्म लेकर किसी धर्मात्मा की पुत्री बनूंगी। अगले जन्म में वह कन्या कमल के रूप में उत्पन्न हुई। उस सुंदर कांति वाली कमल कन्या को एक दिन रावण अपने महलों में ले गया। उसे देखकर ज्योतिषियों ने कहा कि राजन,
यदि यह कमल कन्या आपके घर में रही तो आपके और आपके कुल के विनाश का कारण बनेगी। ये सुनकर रावण ने उसे समुद्र में फेंक दिया। वहां से वह भूमि को प्राप्त होकर राजा जनक के यज्ञमंडप के मध्यवर्ती भूभाग में जा पहुंची। वहां राजा द्वारा हल से जोती जाने वाली भूमि से वह कन्या फिर प्राप्त हुई। वही वेदवती सीता के रूप में आपकी पत्नी बनी और आप स्वयं सनातन विष्णु हैं। इस प्रकार आपके महान शत्रु रावण को वेदवती ने पहले ही अपने शाप से मार डाला। आप तो उसे मारने में केवल निमित्त मात्र थे। अनेक राजा महाराजाओं को पराजित करता हुआ दशग्रीव इक्ष्वाकु वंश के राजा अनरण्य के पास पहुंचा, जो अयोध्या पर राज्य करते थे। उसने उन्हें भी द्वंद्व युद्ध करने अथवा पराजय स्वीकार करने के लिए ललकारा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ, किंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण रावण उनसे पराजित न हो सका। जब अनरण्य का शरीर बुरी तरह से क्षत विक्षत हो गया तो रावण इक्ष्वाकु वंश का अपमान और उपहास करने लगा। इससे कुपित होकर अनरण्य ने उसे शाप दिया कि तूने अपने व्यंगपूर्ण शब्दों से इक्ष्वाकु वंश का अपमान किया है, इसलिए मैं तुझे शाप देता हूं कि महात्मा इक्ष्वाकु के इसी वंश में दशरथनंदन राम का जन्म होगा, जो तेरा वध करेंगे। ये कहकर राजा स्वर्ग सिधार गए। रावण की उद्दंडता में कमी नहीं आई। राक्षस या मनुष्य जिसको भी वह शक्तिशाली पाता, उसी के साथ जाकर युद्ध करने लगता। एक बार उसने सुना कि किष्किंधापुरी का राजा वाली बड़ा बलवान और पराक्रमी है, तो वह उसके पास युद्ध करने के लिए जा पहुंचा। वाली की पत्नी तारा के पिता सुषेण, युवराज अगध और उसके भाई सुग्रीव ने उसे समझाया कि इस समय वाली नगर से बाहर संध्योपासना के लिए गए हुए हैं। वे ही आपसे युद्ध कर सकते हैं और कोई वानर इतना पराक्रमी नहीं है जो आपके साथ युद्ध कर सके। इसलिए आप थोड़ी देर उनकी प्रतीक्षा करें। फिर सुग्रीव ने कहा कि राक्षसराज, सामने जो शंख जैसे हड्डियों के ढेर लगे हैं वे वाली के साथ युद्ध की इच्छा से आए आप जैसे वीरों के ही हैं। वाली ने इन सब का अंत किया है। यदि आप अमृत पीकर आए होंगे तो भी जिस क्षण वाली से युद्ध करेंगे वह क्षण आपके जीवन का अंतिम क्षण होगा। यदि आपको मरने की बहुत जल्दी हो तो आप दक्षिण सागर के तट पर चले जाइए, वहीं आपको वाली के दर्शन हो जाएंगे। सुग्रीव के वचन सुनकर रावण विमान पर सवार हो तत्काल दक्षिण सागर में उस स्थान पर जा पहुंचा जहां वाली संध्या कर रहा था। उसने सोचा कि मैं चुपचाप वाली पर आक्रमण कर दूंगा। वाली ने रावण को आते देख लिया, परंतु वह तनिक भी विचलित नहीं हुआ और वैदिक मंत्रों का उच्चारण करता रहा। जो ही उसे पकड़ने के लिए रावण ने पीछे से हाथ बढ़ाया, सतर्क वाली ने उसे पकड़कर अपनी कांख में दबा लिया और आकाश में उड़ चला। रावण बार बार वाली को अपने नखों से कचोटता रहा, किंतु वाली ने उसकी कोई चिंता नहीं की। तब उसे छुड़ाने के लिए रावण के मंत्री और अनुचर उसके पीछे शोर मचाते हुए दौड़े, परंतु वे वाली के पास तक न पहुंच सके। इस प्रकार वाली रावण को लेकर पश्चिमी सागर के तट पर पहुंचा। वहां उसने संध्योपासना पूरी की। फिर वह दशानन को लिए हुए किष्किंधापुरी लौटा। अपने उपवन में एक आसन पर बैठकर उसने रावण को अपनी कांख से निकालकर पूछा कि अब कहिए आप कौन हैं और किस लिए आए हैं। रावण ने उत्तर दिया कि मैं लंका का राजा रावण हूं, आपके साथ युद्ध करने के लिए आया था। वह युद्ध मुझे प्राप्त हो चुका है। मैंने आपका अद्भुत बल देख लिया। अब मैं अग्नि की साक्षी देकर आपसे मित्रता करना चाहता हूं। फिर दोनों ने अग्नि की साक्षी देकर एक दूसरे से मित्रता स्थापित की। हनुमान के जन्म की कथा। ये कथा सुनकर श्रीराम हाथ जोड़कर अगस्त्य मुनि से बोले, ऋषभ, निस्संदेह वाली और रावण दोनों ही भारी बलवान थे, परंतु मेरा विचार है कि हनुमान उन दोनों से अधिक बलवान है। इनमें शूरवीरता, बल, धैर्य, नीति, सद्गुण सभी उनसे अधिक हैं। यदि मुझे ये न मिलते तो भला क्या जानकी का पता लग सकता था। मेरे समझ में यह नहीं आया कि जब वाली और सुग्रीव में झगड़ा हुआ तो इन्होंने अपने मित्र सुग्रीव की सहायता करके वाली को क्यों नहीं मार डाला। आप कृपा करके हनुमान जी के बारे में मुझे सब कुछ बताइए। रघुनाथ जी के वचन सुनकर महर्षि अगस्त्य बोले, हे रघुनंदन, आप ठीक कहते हैं। हनुमान अद्भुत बलवान, पराक्रमी और सद्गुण संपन्न है, परंतु ऋषियों के शाप के कारण इन्हें अपने बल का पता नहीं था। मैं आपको इनके विषय में सब कुछ बताता हूँ। इनके पिता केसरी सुमेरु पर्वत पर राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम अंजना था। इनके जन्म के पश्चात एक दिन इनकी माता फल लाने के लिए इन्हें आश्रम में छोड़कर चली गईं। जब शिशु हनुमान को भूख लगी तो वे उगते हुए सूर्य को फल समझकर उसे पकड़ने के लिए आकाश में उड़ने लगे। उनकी सहायता के लिए पवन भी बहुत तेजी से चला। उधर भगवान सूर्य ने उन्हें अबोध शिशु समझकर अपने तेज से नहीं जलने दिया। जिस समय हनुमान सूर्य को पकड़ने के लिए लपके, उसी समय राहु सूर्य पर ग्रहण लगाना चाहता था। हनुमान जी ने सूर्य के ऊपरी भाग में जब राहु का स्पर्श किया तो वह भयभीत होकर वहां से भाग गया।
उसने इंद्र के पास जाकर शिकायत की कि देवराज, आपने मुझे अपनी क्षुधा शांत करने के साधन के रूप में सूर्य और चंद्र दिए थे। आज जब अमावस्या के दिन मैं सूर्य को ग्रस्त करने के लिए गया तो मैंने देखा कि एक दूसरा राहु सूर्य को पकड़ने जा रहा है। राहु की बात सुनकर इंद्र घबरा गए और राहु को साथ लेकर सूर्य की ओर चल पड़े। राहु को देखकर हनुमान जी सूर्य को छोड़कर राहु पर झपटे। राहु ने इंद्र को रक्षा के लिए पुकारा तो उन्होंने हनुमान जी के ऊपर वज्र का प्रहार किया, जिससे वे एक पर्वत पर जा गिरे और उनकी बाईं ठुड्डी टूट गई। हनुमान की ये दशा देखकर वायुदेव को क्रोध आया। उन्होंने उसी क्षण अपनी गति रोक ली। इससे कोई भी प्राणी सांस न ले सका और सब पीड़ा से तड़पने लगे। तब सारे सुर, असुर, यक्ष, किन्नर आदि ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा उन सबको लेकर वायुदेव के पास गए। वे मृत हनुमान को गोद में लिए उदास बैठे थे। जब ब्रह्मा जी ने उन्हें जीवित कर दिया तो वायुदेव ने अपनी गति का संचार करके सब प्राणियों की पीड़ा दूर की। चूंकि इंद्र के वज्र से हनुमान जी की हनुक ठुड्डी टूट गई थी, इसलिए तब से उनका नाम हनुमान हो गया। फिर प्रसन्न होकर सूर्य ने हनुमान को अपने तेज का 100वां भाग दिया। वरुण, यम, कुबेर, विश्वकर्मा आदि ने उन्हें अजय, पराक्रमी, अवध्य होने, नाना रूप धारण करने की क्षमता आदि के वर दिया। इस प्रकार नाना शक्तियों से संपन्न हो जाने पर निर्भय होकर वे ऋषि मुनियों के साथ शरारत करने लगे। किसी के वल्कल फाड़ देते, किसी की कोई वस्तु नष्ट कर देते। इससे क्रोध होकर ऋषियों ने इन्हें शाप दिया कि तुम अपने बल और शक्ति को भूल जाओगे। किसी के याद दिलाने पर ही तुम्हें उनका ज्ञान होगा। तब से उन्हें अपने बल और शक्ति का स्मरण नहीं रहा। वाली और सुग्रीव के पिता ऋक्षराज थे। चिरकाल तक राज्य करने के पश्चात जब ऋक्षराज का देहांत हुआ तो वाली राजा बना। वाली और सुग्रीव में बचपन से ही प्रेम था। जब उन दोनों में बैर हुआ तो सुग्रीव के सहायक होते हुए भी शाप के कारण हनुमान अपने बल से अनजान बने रहे। हनुमान के जीवन की यह कथा सुनकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। जब अगस्त्य तथा अन्य मुनि अयोध्या से विदा होकर जाने लगे तो श्रीराम ने उनसे कहा, मेरी इच्छा है कि पुरवासी और देशवासियों को अपने अपने कार्यों में लगाकर मैं यज्ञों का अनुष्ठान करूं। आपसे प्रार्थना है कि आप सब उन यज्ञों में अवश्य पधारकर भाग लेने की कृपा करें। सब ऋषियों ने उसमें भाग लेने की अपनी स्वीकृति प्रदान की। फिर वे वहां से विदा होकर अपने अपने आश्रम को चले गए। अभ्यागतों की विदाई। अब श्री रामचंद्र जी नियमपूर्वक प्रतिदिन राजसभा में बैठकर राजकाज संभालकर शासन चलाने लगे। कुछ दिन पश्चात राजा जनक विदा होकर मिथिला के लिए प्रस्थान किया। इसके पश्चात कैकेय, नरेश, युधाजित, काशीराज, प्रतर्दन तथा अन्य आगत राजा महाराजा भी विनयपूर्वक अयोध्या से विदा हुए। फिर उन्होंने सुग्रीव, हनुमान, आगद, नील, नल, केसरी, कुमुद, गंधमादन, सुषेण, पनस, वीरमेंद्र, द्विविद, जाम्बवंत, गवाक्ष, विनत, धूम्र, बलिमुख, प्रजंग, सन्नाद, दरिमुख, दधिमुख, इंद्रजानु तथा अन्य वानर युद्धपतियों को नाना प्रकार के वस्त्राभूषण रत्नादि देकर सम्मानित किया और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करके उन्हें विदा किया। फिर वे विभीषण को विदा करते हुए उनसे बोले, राक्षसराज, तुम धर्मपूर्वक लंका पर शासन करना। तुम धर्मात्मा हो। मुझे विश्वास है कि तुम कभी धर्म विरुद्ध कोई कार्य नहीं करोगे। अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करना। विदा होने से पहले हनुमान बोले, प्रभो, मुझे ऐसा वर दीजिए कि आपके प्रति मेरी अटूट भक्ति सदा बनी रहे। आपके सिवा कहीं और मेरा आंतरिक अनुराग न हो। इस पृथ्वी पर जब तक राम कथा प्रचलित रहे तब तक मेरे प्राण इस शरीर में ही बसे रहें। हनुमान की बात सुनकर श्रीराम ने उन्हें हृदय से लगा लिया और बोले, ऐसा ही होगा। संसार में जब तक मेरी कथा प्रचलित रहेगी तब तक तुम्हारे प्राण भी तुम्हारे शरीर में बने रहेंगे। तुमने जो उपकार किए हैं उनके लिए मैं सदा तुम्हारा ऋणी रहूंगा। फिर वे सब लोग श्रीराम का गुणगान करते हुए वहां से विदा हुए। विभीषण, सुग्रीव, हनुमान आदि के विदा हो जाने पर भरत बोले, राघव, आपको राज सिंहासन पर बैठे 1 मास हुआ है। इस अवधि में सभी लोग स्वस्थ और निरोग दिखाई देते हैं। बूढ़े आदमियों के पास भी मृत्यु फटकने में हिचकती है। सभी बाल युवा नर नारियों के शरीर हृष्ट पुष्ट और कांति में प्रतीत होते हैं। मेघ समय पर अमृत के समान जल बरसाते हैं। हवा ऐसी चलती है कि उसका स्पर्श सुखद और शीतल जान पड़ता है। भरत की ये बातें सुनकर श्रीराम अत्यंत प्रसन्न हुए। पूर्वासियों में अशुभ चर्चा। जब अयोध्या में शासन करते हुए बहुत समय बीत गया तब एक दिन रामचंद्र जी सीता के गर्भवती होने का समाचार पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। वे सीता से बोले, विदेह नंदिनी, अब तुम शीघ्र इक्ष्वाकुवंश को पुत्र रत्न प्रदान करोगी। इस समय तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूरा करूंगा। तुम निसंकोच होकर अपने मन की बात कहो। पति के मृदु वचन सुनकर सीताजी मुस्कुराकर बोली, स्वामी, मेरी इच्छा एक बार उन पवित्र तपोवनों को देखने की हो रही है।
मैं कुछ समय उन महर्षि तपस्वियों के पास रहना चाहती हूँ जो कंदमूल फल खाकर गंगा के तट पर तपस्या करते हैं। कम से कम एक रात्रि वहां निवास करके मैं उन्हें उग्र तपस्या करते देखना चाहती हूँ। इस समय यही मेरी अभिलाषा है। हृदयेश्वरी की अभिलाषा जानकर रघुनंदन बोले, सीते, तुम्हारी अभिलाषा मैं अवश्य पूरी करूंगा। तुम निश्चिंत रहो, कल प्रातःकाल ही मैं तुम्हें गंगा तटवासी ऋषियों के आश्रम की ओर भेजने की व्यवस्था करा दूंगा। सीता को आश्वासन देकर श्रीराम राजदरबार में चले गए। राजदरबार से निवृत्त हो गए अपने मित्रों में बैठकर हास्य विनोद की वार्ता करने लगे। मित्रमंडली में उनके बालसखा विजय, मधुवत, काश्यप, मंगल, कुल, सुराजी, कालिय, भद्र, दंतवक्त्र और सुभागत थे। बातों ही बातों में रामचंद्र ने पूछा, भद्र, आजकल नगर में किस बात की चर्चा विशेष रूप से होती है? नगर और जनपद के लोग मेरे, सीता, भरत, लक्ष्मण आदि भाइयों और माता कैकेयी के विषय में क्या क्या बातें करते हैं। प्रायः देखा जाता है कि राजा यदि आचार विचार से हीन हो तो सर्वत्र उसकी निंदा होती है। भद्र ने उत्तर दिया, सौम्य, सर्वत्र आपके विषय में अच्छी ही चर्चा सुनने को मिलती है। दशग्रीव पर जो आपने विजय प्राप्त की है, उसको लेकर सब लोग आपकी खूब प्रशंसा करते हैं और आपकी वीरता की कहानी अपने बच्चों को बड़े उत्साह से सुनाते हैं। रामचंद्र बोले, भद्र, ऐसा नहीं हो सकता कि सब लोग मेरे विषय में सब अच्छी ही बातें कहें। कुछ ऐसी भी बातें हो सकती हैं जो उन्हें अच्छी न लगती हो। संसार में सभी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, इसलिए तुमने जो कुछ भी सुना हो निश्चिंत होकर बेखटके कहो। यदि उन्हें मुझमें कोई दोष दिखाई देता होगा तो मैं उसे दूर करने की चेष्टा करूंगा। ये सुनकर भद्र बोला, वे कहते हैं कि श्रीराम ने समुद्र पर पुल बांधकर ऐसा दुष्कर कार्य किया है जिसे देवता भी नहीं कर सकते। रावण को मारकर वानरों को भी वश में कर लिया, परंतु एक बात खटकती है। रावण को मारकर उस सीता को घर ले आए जो इतने दिनों तक रावण के पास रही। फिर सीता से घृणा करने के बजाय उन्होंने उसे कैसे अपने पास रख लिया? भला सीता का चरित्र क्या वहां पवित्र रहा होगा? अब प्रजाजन भी ऐसी स्त्रियों को अपने घरों में रखने लगेंगे, क्योंकि जैसा राजा करता है प्रजा भी वैसा ही करती है। इस प्रकार सारे नगर निवासी भिन्न भिन्न प्रकार की बातें करते हैं। भद्र की बात का अन्य साथियों ने भी यह कहकर समर्थन किया कि हमने भी ऐसी बातें लोगों के मुख से सुनी है। सबकी बात सुनकर राजा राम ने उन्हें विदा किया और इस विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार करने लगे। फिर उन्होंने द्वारपाल को आज्ञा देकर अपने तीनों भाइयों को बुलाया। भाइयों ने आकर उन्हें सादर प्रणाम किया और देखा श्रीराम बहुत उदास हैं तथा उनके नेत्रों में आंसू डबडबा रहे हैं। श्रीराम ने बड़े आदर से अपने भाइयों को अपने पास बिठाकर कहा, बंधुओं, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मैं तुम्हें उस चर्चा की जानकारी दे दूं जो पूर्ववासियों में मेरे और सीता के विषय में चल रही है। उनमें सीता के चरित्र के विषय में घोर अपवाद फैला हुआ है और मेरे विषय में भी उनके मन में घृणा के भाव हैं। लक्ष्मण, ये तो तुम जानते ही हो कि सीता ने अपने चरित्र की पवित्रता सिद्ध करने के लिए सबके सामने अग्नि में प्रवेश किया था और उस समय स्वयं अग्निदेव ने उन्हें निर्दोष बताया था। इस प्रकार विशुद्ध आचार वाली सीता को स्वयं देवराज इंद्र ने मेरे हाथों में सौंपा था। फिर भी अयोध्या में यह अपवाद फैल रहा है और लोग मेरी निंदा कर रहे हैं। मैं लोक निंदा के भय से अपने प्राणों को और तुम्हें भी त्याग सकता हूं, फिर सीता का परित्याग करना तो मेरे लिए तनिक भी कठिन नहीं होगा। इसलिए लक्ष्मण, कल प्रातः तुम सारथी सुमंत के साथ सीता को ले जाकर राज्य की सीमा से बाहर छोड़ आओ। गंगा के उस पार तमसा के तट पर महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है, उसके निकट उन्हें छोड़कर लौट आना। मैं तुम लोगों को अपने चरणों और जीवन की शपथ देता हूं, मेरे निर्णय के विरुद्ध कोई कुछ मत कहना। सीता ने गंगा तट पर ऋषियों के आश्रम देखने की इच्छा प्रकट की थी, वह भी पूरी हो जाएगी। फिर गहरी सांस भरकर नेत्रों में आए आंसू पोंछकर वे मौन हो गए। सीता का निर्वासन। प्रातःकाल बड़े उदास मन से लक्ष्मण ने सुमंत से सुंदर घोड़ों से युक्त रथ लाने के लिए कहा। उसमें सीता जी के लिए एक सुरम्य आसन लगाने का भी आदेश दिया। सुमंत के पूछने पर बताया कि उन्हें जानकी के साथ महर्षियों के आश्रम पर जाना है। रथ आ जाने पर लक्ष्मण सीता जी के पास जाकर बोले, देवी, आपने महाराज से मुनियों के आश्रमों में जाने की अभिलाषा प्रकट की थी, अतएव मैं महाराज की आज्ञा से तैयार होकर आ गया हूं ताकि आपको गंगा तट पर ऋषियों के पवित्र आश्रमों तक पहुंचा सकूं। लक्ष्मण के वचन सुनकर सीता जी प्रसन्नतापूर्व उनके साथ चलने को तैयार हो गईं। मुनि पत्नियों को देने के लिए उन्होंने अपने साथ बहुत से बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और नाना प्रकार के रत्न रख लिए। उन दोनों को रथ पर सवार कराकर सुमंत द्रुतागति से रथ को वन की ओर ले चला। मार्ग में सीता लक्ष्मण से कहने लगी, वीरवर, मुझे बहुत से अपशकुन दिखाई दे रहे हैं।
मेरी दाईं आंख फड़क रही है, शरीर कांप रहा है, हृदय अस्वस्थ सा प्रतीत हो रहा है। तुम्हारे भाई कुशल से तो हैं, मेरी सब सासुएं सानंद तो हैं। सीता की अधीर वाणी सुनकर लक्ष्मण ने अपने मन की उदासी दबाकर उन्हें धैर्य बंधाया। गोमती के तट पर पहुंचकर एक आश्रम में उन्होंने रात व्यतीत की। दूसरे दिन प्रातःकाल वे आगे चले और दोपहर तक गंगा के तट पर जा पहुंचे। गंगा की जलधारा को देखते ही लक्ष्मण के नेत्रों से जलधारा बह चली और वे फूट फूट कर रोने लगे। सीता ने चिंतित होकर उनसे रोने का कारण पूछा। लक्ष्मण ने उनके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया और रथ से उतर नाव पर सवार हो सीता सहित गंगा के दूसरे तट पर जा पहुंचे। गंगा के उस तट पर नाव से उतर लक्ष्मण सीता से हाथ जोड़कर बोले, देवी, आज मुझे बड़े भैया ने वह कार्य सौंपा है जिससे सारे लोक में मेरी भारी निंदा होगी। मुझे ये बताते हुए भारी पीड़ा हो रही है कि अयोध्या में आपके लंका प्रवास की बात को लेकर भारी अपवाद फैल गया है। इससे अत्यंत दुखी होकर महाराज राम ने आपका परित्याग कर दिया है और मुझे आपको यहाँ गंगा तट पर छोड़ जाने का आदेश दिया है। वैसे ये स्थान सर्वथा निरापद है क्योंकि यहाँ महर्षि ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम है। आप यहाँ उपवास परायण आदि करती हुई धार्मिक जीवन व्यतीत करें। लक्ष्मण के ये कठोर वचन सुनकर जनकनंदिनी को ऐसा आघात लगा कि वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर चेतना आने पर बोली, लक्ष्मण, क्या विधाता ने मुझे जीवन पर्यंत दुख भोगने के लिए ही उत्पन्न किया है? पहले मुझे राघव से अलग होकर लंका में रहना पड़ा और अब उन्होंने मुझे सदा के लिए त्याग दिया। लक्ष्मण, मेरी समझ में यह नहीं आता कि यदि मुनिजन मुझसे ये पूछेंगे कि तुम्हें श्रीराम ने किस अपराध के कारण त्यागा है तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगी। मेरी सबसे बड़ी विडंबना यह है कि मैं गंगा जी में डूबकर अपने प्राण भी विसर्जन नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा करने से मेरे पति का राजवंश नष्ट हो जाएगा। तुम दुखी क्यों होते हो? तुम तो महाराज की आज्ञा का ही पालन कर रहे हो, जो तुम्हारा कर्तव्य है। जाओ, तुम लौट जाओ और सबसे मेरा सादर प्रणाम कहना। सीता से आज्ञा लेकर अत्यंत दुखी मन से लक्ष्मण मृतप्राय शरीर को ढोते हुए रथ पर बैठे और बैठते ही मूर्छित हो गए। मूर्छा दूर होने पर वे फिर आंसू बहाने लगे। उधर सीता विलाप करती हुई चीत्कार करने लगी। दो मुनिकुमारों ने सीता को इस प्रकार विलाप करते देखा तो उन्होंने ब्रह्मर्षि वाल्मीकि के पास जाकर इसका वर्णन किया। ये समाचार सुनकर वाल्मीकि जी सीता जी के पास पहुंचे और बोले, पतिव्रते, मैंने अपने योगबल से जान लिया है कि तुम राजा दशरथ की पुत्रवधू और मिथिलेश की पुत्री हो। मुझे तुम्हारे परित्याग की बात भी मालूम हो चुकी है, इसलिए तुम मेरे आश्रम में चलकर अन्य तपस्विनी नारियों के साथ निश्चिंत होकर निवास करो। वे तुम्हारी यथोचित देखभाल करेंगी। मुनि के वचन सुनकर सीता ने उन्हें श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और महर्षि के आश्रम में आकर रहने लगी। लक्ष्मण की वापसी। रथ में मूर्छा भंग होने पर लक्ष्मण फिर विलाप करने लगे। सुमंत ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए उनसे कहा, वीरवर, आपको सीता के विषय में संताप नहीं करना चाहिए। ये बात तो दुर्वासा मुनि ने स्वर्गीय राजा दशरथ जी को पहले ही बता दी थी कि श्रीराम सदैव दुख उठाएंगे, उन्हें प्रियजनों का वियोग उठाना पड़ेगा। मुनि के कथनानुसार दीर्घकाल व्यतीत होने पर वे आपको तथा भरत और शत्रुघ्न को भी त्याग देंगे। ये बात उन्होंने मेरे सामने कही थी, परंतु स्वर्गीय महाराज ने मुझे आदेश दिया था कि यह बात मैं किसी से न कहूं। अब उचित अवसर जानकर आपसे कह रहा हूं। आपसे अनुरोध है कि आप ये बात भरत और शत्रुघ्न के सम्मुख कदापि न कहें। सुमंत की बात सुनकर जब लक्ष्मण ने किसी से न कहने का आश्वासन देकर पूरी बात बताने का आग्रह किया तो सुमंत ने कहा, एक समय की बात है, दुर्वासा मुनि महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में रहकर चातुर्मास बिता रहे थे। उसी समय महाराज दशरथ वशिष्ठ जी के दर्शनों के लिए पहुंचे। बातों बातों में महाराज ने दुर्वासा मुनि से पूछा कि भगवान, मेरा वंश कितने समय तक चलेगा? मेरे सब पुत्रों की आयु कितनी होगी? कृपा करके मेरे वंश की स्थिति मुझे बताइए। इस पर उन्होंने महाराज को कथा सुनाई कि देवासुर संग्राम में पीड़ित हुए दैत्यों ने महर्षि भृगु की पत्नी की शरण ली थी। भृगु की पत्नी द्वारा दैत्यों को शरण दिए जाने पर कुपित होकर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उसका सिर काट डाला। अपनी पत्नी के मरने पर भृगु ने क्रुद्ध होकर विष्णु को शाप दिया कि आपने मेरी पत्नी की हत्या की है, इसलिए आपको मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा और वहां दीर्घकाल तक पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा। शाप की बात बताकर महर्षि दुर्वासा ने रघुवंश के भविष्य संबंधी बहुत सी बातें बताईं। उसमें आप लोगों को त्यागने की बात भी बताई गई थी। उन्होंने ये भी कहा था कि रघुनाथ जी सीता के 2 पुत्रों का अभिषेक अयोध्या के बाहर करेंगे, अयोध्या में नहीं। इसलिए विधाता का विधान जानकर आपको शोक नहीं करना चाहिए। ये बातें सुनकर लक्ष्मण का संताप कुछ कम हुआ। किशिनी के तट पर रात्रि बिताकर दूसरे दिन दोपहर को लक्ष्मण अयोध्या पहुंचे।
उन्होंने अत्यंत दुखी मन से श्री राम के पास पहुंचकर सीता के परित्याग का संपूर्ण वृतांत जा सुनाया। राम ने संयमपूर्वक सारी बातें सुनी और अपने मन पर नियंत्रण रखते हुए राजकाज में मन लगाया।